साथियों, एनसीसी देश की युवा शक्ति में डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और देश के प्रति डिवोशन की भावना को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। ये भावनाएं देश के डेवलपमेंट के साथ सीधी सीधी जुड़ी है। जिस देश के युवा में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का तेज गति से विकास कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में है। देश के 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। देश युवा है, इसका हमें गर्व है, लेकिन देश की सोच युवा हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। और युवा सोच का मतलब क्या होता है? जो थके हारे लोग होते हैं, वे न सोचने का सामर्थ्य रखते हैं और न ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। वो किस तरह की बातें करते हैं, आपने भी जरूर ध्यान दिया होगा। उनके मुंह से क्या निकलता है? चलो भाई, जैसा है एडजस्ट कर लो, चलो अभी किस तरह समय निकाल लो, चलो चलो यार आगे देखा जाएगा। अरे इतनी जल्दी क्या है, टाल दो ना, कल देखेंगे। साथियों, जो लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए कल कभी नहीं आता। आपको ज्यादातर जगह ऐसी सोच वाले लोग जरूर मिलेंगे। इस स्थिति को मेरे आज का युवा भारत, मेरे भारत का युवा इस स्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वो छटपटा रहा है कि स्वतंत्रता के इतने साल हो गए, चीजें कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ करके बैठे रहेंगे? वो इन समस्याओं का शिकार होने के लिए तैयार नहीं है। वो देश बदलना चाहता है, स्थितियां बदलना चाहता है, और इसलिए उसने तय किया है कि बस अब टाला नहीं जाएगा, अब टकराया जाएगा, निपटा जाएगा। यही है युवा सोच, यही है युवा मन, यही है युवा भारत। अतीत की चुनौतियां वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक साथ काम करना होगा। साथियों, आप एनसीसी से जुड़ने के बाद इतनी मेहनत करते हैं, जब बुलाया तब पहुंच जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ घंटों तक ड्रिल, प्रैक्टिस सब एक साथ चलता रहता है। आपके भीतर ये जज्बा है कि पढ़ेंगे भी और देश के लिए कुछ करेंगे भी। लेकिन चारों तरफ बाहर क्या स्थिति मिल रही है?
कभी यहां आतंकवादी हमला हुआ, इतने निर्दोष लोग मारे गए। कभी वहां नक्सली माओवादियों ने बारूदी सुरंग उड़ा दी, इतने जवान मारे गए। कभी अलगाववादियों ने यह भाषण दे दिया, कभी भारत के खिलाफ जहर उगला, कभी तिरंगे का अपमान किया। आए दिन लाखों करोड़ों के घोटालों की खबरें। इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। युवा भारत तैयार नहीं है। न्यू इंडिया तैयार नहीं है। साथियों, कभी कभी कोई बीमारी लंबे समय तक ठीक न हो तो वो बीमारी ही शरीर का हिस्सा बन जाती है। हमारे राष्ट्र जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसी अनेक बीमारियों ने देश को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी अधिकतर ऊर्जा इनसे लड़ने निपटने में ही लग जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कितने साल तक हम इन बीमारियों का बोझ ढोते रहते हैं और कितने साल तक टालते रहते हैं। आप सोचिए, जब देश आजाद हुआ तब से कश्मीर में समस्या बनी हुई है। वहां की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? 3-4 परिवार और 3-4 दल और सभी का जोर समस्या को समाप्त करने में नहीं, बल्कि समस्या को पालने पोसने, उसे जिंदा रखने में लगा रहा। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर को आतंक ने तबाह कर दिया। आतंकवादियों के हाथों हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं, कहीं पर वहीं के रहने वालों को, लाखों लोगों को एक रात में घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने को मजबूर कर दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आतंकियों की हिम्मत बढ़ाने वाली यही सोच थी। सरकार को, प्रशासन को कमजोर करने वाली यही सोच थी। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थायी है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थायी है, लेकिन दशकों बीत गए। संविधान में जो अस्थायी था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता है?